Everyone, today I'll discuss about electromagnetic induction. Its short form is EMI. E for electro, M for magnetism, magnetic and I for induction. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप करना है। किस तरीके से डेवलप होता है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग को समझना है। तो देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम बना के रखे हैं, उसी को हम लोग को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो देखो आप ये देख सकते हो कि सोलेनॉइड जैसा बना हुआ है यहाँ पे, और सोलेनॉइड बना हुआ है, और सोलेनॉइड के साथ एक एक डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करके रखे हैं। एंड दिस वन डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये क्या है? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? सबसे पहले मैं इसी को डिफाइन कर दूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द करंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, मतलब ये क्या क्या मेजर कर सकता है कि करंट किस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, मतलब करंट किस डायरेक्शन में है ये भी बता सकता है। दिस वन डिवाइस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, एंड ऑल्सो हाउ मच करंट गोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब किसी भी सर्किट से कितना करंट जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमको गैल्वेनोमीटर बताता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक सोलेनॉइड को लिए कुछ इस तरीके से। सोलेनॉइड की जगह पे कुछ इस टाइप का भी सर्किट ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सोलेनॉइड ही लें, कुछ इस तरह का रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रिंग भी ले सकते हैं, और उसके अराउंड हमको एक बार मैग्नेट को लेना है। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे, माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे है, उसने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। और उसने बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी सर्किट के अराउंड रखते हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलता है? करंट मिलता है। वो कैसे? उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे समझना है। सो देखो, तो जब हम लोग जानते हैं कि जब नॉर्थ पोल को यहाँ पे रखेंगे तो 100% मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से डेवलप होगा, नॉर्थ टू साउथ ऐसे डेवलप होगा, और बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इससे लिंक हुआ, मतलब देखा गया इसे कि इस मैग्नेट को यहाँ पे रखा, तो जब मैग्नेट को यहाँ पे रेस्ट में रखा गया तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर में ये जीरो पे ऐसे दिखा, स्टार्टिंग में जीरो पे दिखा, लेकिन जैसे ही इसको मूव कराना स्टार्ट किया गया, मतलब इसको उसके टूवर्ड्स ले गए, इस मैग्नेट को टूवर्ड्स ले जाया गया, तो देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन या तो राइट हो सकता है या तो लेफ्ट, किसी भी तरीके से हो रहा था। वो डायरेक्शन तो हम लोग बाद में फाइंड करेंगे कि किस डायरेक्शन में है। तो इसमें देखा गया कि जब इसको इस मैग्नेट को इस कॉइल के, मतलब सोलेनॉइड के कॉइल के अराउंड टूवर्ड्स ले जाया गया, तो देखा कि मतलब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा। इसका मतलब क्या है? 100% वो करंट दिखा रहा है हमको। मतलब किसी भी मैग्नेट को हम सोलेनॉइड के टूवर्ड्स ले जाते हैं तो वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है। इससे ये पता चला। ठीक है, वहाँ से ये पता चला। तो साइंटिस्ट बस यहाँ पे एक थ्योरी देके, मतलब आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ नॉर्थ को ही उसके टूवर्ड्स ले गए तब हमको पता चला कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। तो साइंटिस्ट वहीं से खुश नहीं हुआ, फिर आगे क्या किया वो देखो। वो देखा कि इस मैग्नेट को ठीक है टूवर्ड्स ले जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखा। अब जैसे ही मान लो स्टार्टिंग में जब इसको टूवर्ड्स ले गया तो उसका डिफ्लेक्शन राइट साइड दिखा, इधर राइट साइड मान लेते हैं कि राइट साइड दिखा। और जैसे ही इस मैग्नेट को अब क्या किया कि ठीक है अब टूवर्ड्स ले गया, तो जैसे ही जब तक ये मूव कर रहा था तब तक ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, हम यदि रोक दें तब डिफ्लेक्शन का बंद हो जा रहा था। मतलब इसमें क्या उसे पता चला वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये भी जान लो कि जब इसको वहाँ से आउट करने लगा, मतलब यहाँ से इसके टूवर्ड्स ले गया, तब देखा डिफ्लेक्शन। फिर जब इसको उसके अवे, मतलब यहाँ से अवे मतलब आउट इसको करने लगा, बाहर की तरफ खींचने लगा, इसको इधर ले गया तब डिफ्लेक्शन दिखा। जब इसको आउट ले जा रहा था तब डिफ्लेक्शन फिर इसमें दिखा, और डिफ्लेक्शन किधर दिखा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा, मतलब इधर दिखा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा। मतलब जब इसको टूवर्ड्स ले जा रहे थे तो क्लॉकवाइज हमको डायरेक्शन मिल रहा है करंट का, बट जब इसको हम अवे ले गए तो इसका डायरेक्शन हमको किधर मिल रहा था? एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा था। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा डिफरेंट हो जा रहा था जब इसको हम टूवर्ड्स ले जा रहे हैं तो, और जब इसको अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे थे तो, दोनों ही कंडीशन में हमको डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मिल रहा है? डिफरेंट मिल रहा है। और करंट का वैल्यू भी हो सकता है डिफरेंट मिल रहा है, डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट तो होगा ही। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो सिर्फ साइंटिस्ट यहीं से मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, उसने क्या किया, बोला ठीक है सोलेनॉइड के लिए अब देखते हैं रिंग के लिए। रिंग को लेने के बाद भी क्या वैसे ही हो रहा है, तो एक रिंग लिया, तो रिंग को कुछ इस टाइप से बनाया, और रिंग में कुछ इस टाइप से फिर मैग्नेट को उसी तरीके से रखा। तो मैग्नेट कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हम लोग तो जानते हैं ऑलरेडी। जब इसको फिर इसमें टूवर्ड्स ले गया तो फिर उसमें इस गैल्वेनोमीटर फिर उसी तरह से डिफ्लेक्शन दिखा। फिर इसको अवे ले गया, फिर हमको डिफ्लेक्शन दिखा, उसी टाइप से डिफ्लेक्शन दिखा। तो साइंटिस्ट सोचा ठीक है चलो यहाँ पे मतलब हो क्या रहा है।
आखिर डिफ्लेक्शन क्यों दिख रहा है। तो उससे पता चला हमको, मतलब वो साइंटिस्ट यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, बोला ठीक है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड जो उसको फ्लक्स भी बुलाया जाता है, दिस वन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोला जाता है। तो इससे क्या पता चला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब इस क्वाइल से लिंक हो रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब इसमें करंट इसमें तब डेवलप हो रहा है। मतलब सिर्फ लिंक होने से पता मतलब नहीं होगा। मान लो इस मैग्नेट को इसे टच करा के, मतलब इस मैग्नेट को यहाँ पे रख दें, इस तरह से रेस्ट में रख दें, और रेस्ट में रख देंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। कंडीशन यहाँ पे ये है कि मैग्नेट का मूवमेंट होना चाहिए, मैग्नेट का टुवर्ड्स या फिर अवे मूवमेंट होगा तभी इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इससे पता वो चला कि इस फ्लक्स का चेंज होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज देन करंट विल डेवलप, इफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन करंट विल डेवलप। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा तो कम होगा या ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में मान लो ऐसे हम जब उसको टूवर्ड्स ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका जितना भी फील्ड है उससे ज़्यादा, मतलब लिंक बढ़ेगा इसका लिंकिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना है सब तो एक साथ लिंक नहीं होगा, मतलब दूर है तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, जैसे इससे नज़दीक ले जाएंगे फील्ड उसका क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब फील्ड विल इंक्रीज करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यदि फ्लक्स इंक्रीज होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो करंट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। बट रेस्ट में यहाँ पे यदि चुपचाप रख दें, मतलब यहाँ से आकर के यहाँ पे रेस्ट में मार दें तो करंट फिर हमारा जीरो चला जाता है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी यही है कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक हमको करंट ही दिखा सकता है। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तभी हमारा यहाँ पे करंट डेवलप होगा, ठीक है। ये चीज़ पता चला वहाँ से साइंटिस्ट को, चाहे वो नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स ले जाए या फिर साउथ पोल को टूवर्ड्स ले जाए, तो कुछ एक कंडीशन यहाँ पे मिला कि करंट वहाँ पे डेवलप होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से या फिर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। नेक्स्ट वन पॉइंट, अब क्या किया, ठीक है चलो बार मैग्नेट को बार बार, मान लो साइंटिस्ट कोई भी करंट इस तरह से डेवलप करेगा तो बार बार मैग्नेट को उसके टूवर्ड्स और अवे थोड़ी कर रहेगा बेटा, मैग्नेट को हम कितना ऐसे करेंगे। तो साइंटिस्ट और कुछ डेवलप किया इसमें, बोला ठीक है थोड़ा इससे देखते हैं कि मैग्नेट को बार बार इतना इस तरह से करेंगे तो करंट डेवलप होगा, देखते हैं कुछ और उपाय करके। तो एक और नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस था वो देखो क्या किया। ये तो पहला प्रोसेस था, फर्स्ट वन प्रोसेस कि मैग्नेट को किसी रिंग के अराउंड हम जब ले जाएं तो वहाँ पे करंट डेवलप होता है। अब वो क्या किया, हम लोग जानते हैं कि किसी सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है हमारा, ठीक है, तो सोलेनॉइड में जब हम करंट देंगे तो 100% में क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सोलेनॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वहाँ पे हम लोग जानते हैं, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, स्ट्रेट लाइन में सब डेवलप होता है। तो क्या किया, इस सोलेनॉइड को उसके बगल में रखा और इसको कनेक्ट कर दिया करंट से, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी डेवलप हो गया, ठीक है। और इस सोलेनॉइड को ही आगे पीछे इसी करने लगा, टूवर्ड्स ले गया तो देखा डिफ्लेक्शन, अवे ले गया फिर देखा डिफ्लेक्शन। इस मतलब जो हम बार मैग्नेट को लेके चल रहे थे अब किसको लेके चल रहे हैं, सोलेनॉइड को लेके चल रहे हैं, मतलब एक सर्किट को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और उस सोलेनॉइड को इसके टूवर्ड्स और अवे कर रहे हैं। तो देखा क्या चीज़ कि करंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, फिर भी वही कंडीशन, मतलब यहाँ फिर फ्लक्स वही चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन करंट विल डेवलप, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे फिर साइंटिस्ट ने फाइंड किया, ठीक है। तो फ्लक्स को एक्चुअली फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बी से इसको, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके चेंज होने से, इसी के चेंज होने से, मतलब ये फील्ड लाइन जो है ना, दिस वन फील्ड लाइन, दिस वन लाइन इज द फ्लक्स, ओके, इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो इसके ही चेंज होने से, कम और ज़्यादा होने से हमारा यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा है। इस कॉइल से, मतलब इस कॉइल से इस तरीके से लिंक हो रहा है, थोड़ा कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। मतलब मान लो स्टार्टिंग में दूर में है तो दूर में थोड़ा सा फील्ड से लिंक हुआ, और जैसे जैसे नज़दीक जाएगा फील्ड इसका बढ़ेगा, फील्ड मतलब इंक्रीज होगा, फील्ड लाइन से ज़्यादा लिंक होगा, जितना ज़्यादा लिंक होगा करंट हमारा उतना ही ज़्यादा इसमें डेवलप होगा। फिर इसको अवे ले जाएंगे तो फील्ड लाइन्स धीरे धीरे घटेगा, कम होगा, तो फील्ड लाइन चेंज हो रहा है ना, तो चेंजिंग तो वही तो चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फील्ड जैसे जैसे चेंज हो रहा है करंट का डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमको मिल रहा है, मतलब करंट यहाँ पे मिल रहा है। तो दिस इज द हैपनिंग, ठीक है। तो पहले बार मैग्नेट से देखा, फिर अब सोलेनॉइड से ये देख लिया।
अब साइंटिस्ट बोला क्यों ना ऐसा करें कि हम इसी को बार बार जो मूव करा रहे हैं, क्यों ना अब इसको मूव कराने से क्या होगा, मान लो हम इसको रेस्ट में रखें, इसको रेस्ट में रखें और इसको यदि हम मूव करें तो होगा क्या वैसा। तो उसने साइंटिस्ट ने देखा कि अब ठीक है, इसको हम टूवर्ड्स और अवे कर रहे थे तो हमको मैग्नेटिक मतलब करंट यहाँ पे मिल रहा था। अब यदि इसी सर्किट को हम मूव कराएं तो क्या होगा, तो अब साइंटिस्ट ने इसको मूव कराना स्टार्ट किया। तो ये इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया और इसको मूव कराना स्टार्ट कर दिया टूवर्ड्स और अवे। जब इसको टूवर्ड्स ले गया फिर भी तो वही हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, इसको नज़दीक ले गए तो लिंकिंग इसमें स्टार्ट हो गया, जैसे दूर में है तो थोड़ा सा लिंक हुआ, और इसको आगे ले गए, इसको टूवर्ड्स ले गए तो इसमें लिंकिंग बढ़ा। मतलब हम इसको मूव कराएं चाहे इसको मूव कराएं, किसी एक को रेस्ट में रखना पड़ेगा, या तो इसको रेस्ट में रखो या तो इसको रेस्ट में रखो। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स में चेंजेस मिलेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूजन फाइनली निकाला कि दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब किसी भी कंडीशन में आप चाहो तो दोनों को एक साथ मूव करा सकते हो, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो दोनों को यदि एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव कराएंगे फिर भी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फिर भी हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। माइकल फैराडे इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। उस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली हमको बताया कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू द कॉइल, कोई भी कॉइल से to the coil, then their current will develop, और that one current is the induced current। क्या है कि कोई सर्किट से उसको जोड़े नहीं है, कोई सर्किट से जोड़े नहीं है, तो बिना टच किए हुए जो करंट मिले, विदाउट टच, विदाउट कनेक्शन ऑफ द सर्किट, या तो विदाउट टच जो करंट मिलता है ना, बिना टच किए हुए, बिना सर्किट के, बिना मतलब ठीक है, सर्किट तो यहाँ पे बना हुआ है लेकिन कोई हम इलेक्ट्रिक करंट तो उसको नहीं दे रहे ना, और विदाउट टच बोल सकते हैं, तो उसको उस टाइप से जो करंट डेवलप होता है दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड मतलब बिना कनेक्शन के, बिना करंट दिए इसमें करंट डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। और हम टच भी इस सर्किट को नहीं कर रहे हैं, इस सर्किट को हम टच भी नहीं कर रहे हैं, मतलब विदाउट टच जो करंट डेवलप हो रहा है दैट इज द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ करंट उसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड हो जाना, अपने से डेवलप हो जाना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल जा रहा है। अब एक लास्ट एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट का देखो, इसी के लिए करंट का इंडक्शन के लिए देखो क्या साइंटिस्ट ने किया। लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसका सेम कॉइल, यही वाला, और ये सोलेनोइड। अब इसमें क्या किया कि यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्शन किया हुआ है, सारा चीज़ कनेक्शन एज इट इज़ है। अब क्या किया, ये स्विच है यहाँ पे देखो, ये टैप स्विच, अब इसको अभी ऑफ में रखा है, तो इसमें करंट तो डेवलप नहीं हो रहा। जब इसमें करंट नहीं है तो 100% में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसमें क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा तो 100% क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो क्या किया, जैसे इसको टैप किया तैसे देखा इसमें डिफ्लेक्शन, जैसे ही टैप किया तैसे मैग्नेटिक फील्ड में इसमें क्या देखा, डिफ्लेक्शन, तैसे ही डिफ्लेक्शन देखा। तो टैप किया, डिफ्लेक्शन दिखा, फिर ये क्या हुआ ना कंडीशन कि डिफ्लेक्शन दिखा, बट फिर इस डिफ्लेक्शन होके फिर जीरो पे आ गया, डिफ्लेक्शन हुआ फिर जीरो पे आ गया। टैप किया, इसको मतलब ऑन किए, डिफ्लेक्शन दिखा, बट ये ऑन ही है, फिर भी ये किस पॉइंट पे आ गया, जीरो पे आ गया, डिफ्लेक्शन हो करके फिर जीरो पे आ गया। तो साइंटिस्ट फिर बोला ठीक है, मतलब जब इसको टैप किए तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक होना था वो लिंक हो गया, और लिंक होने के बाद फिर रेस्ट में आ गया। लिंक जो मान लो 4 फील्ड लाइन से लिंक हुआ तो 4 ही फील्ड लाइन्स ना लिंक होगा इससे, तो 4 फील्ड लाइन जब तक जैसे लिंक हुआ तब तक डिफ्लेक्शन दिखा, और फिर रेस्ट में आ गया तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। तो हम बोले थे ना कि मूवमेंट होते रहना चाहिए, फ्लक्स कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा तभी करंट यहाँ पे डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रूल, ओके। तो अब क्या किया साइंटिस्ट को देखो, अब इसको क्या किया, बार बार टैप कर रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा है, इसको ऑन ऑफ कर रहा है कंटिन्यूअस। तो ऑन ऑफ कर रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन हमको बार बार दिख रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है तो बार बार इसमें डिफ्लेक्शन हमको दिख रहा था, मतलब इसमें करंट का डिफ्लेक्शन, मतलब बार बार फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा था, इसलिए कुछ इस टाइप से हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा था, ठीक है। तो फाइनली तो साइंटिस्ट क्या देखा कि हमको इंड्यूस करंट डेवलप करने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, तभी डेवलप हो सकता है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स, डेल्टा एफ, सॉरी डेल्टा फाई लिख सकते हो ऐसे, चेंज ऑफ फ्लक्स, और इसी को हम लोग डी एफ लिखते हैं। खैर इसको छोड़ो, तुम डी को मत समझो, डेल्टा फाई तो लिख सकते हो, डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू इंड्यूस करंट, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड करंट।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बार बार चेंज होने से आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड करंट का क्या मतलब है और ये इंड्यूस्ड करंट कहाँ पे हमको काम आएगा, इसका क्या यूज़ है, ये साइंटिस्ट ने इसको आगे बताया। वो था एसी जनरेटर। जनरेटर जो बेसिकली हम लोग जनरेटर जानते हैं, तो जनरेटर जैसे बिजली आपके घर में कट जाती है तो आप जनरेटर यूज़ करते हो, जनरेटर अप्लाई करते हो, तो उसमें फोर्स अप्लाई करके आप क्या डेवलप करते हो, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हो। तो फोर्स देखो, एक्चुअल में जो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे, लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, लेफ्ट हैंड रूल में था कि दिस वन, ये तीनों 3 फिंगर्स थे और 3 फिंगर्स ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक हमको फोर्स बता रहा था, दूसरा क्या बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था, और तीसरा क्या बता रहा था, इलेक्ट्रिक करंट। बट यहाँ पे हम करंट दे रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे, तो क्या मिल रहा था हमको, फोर्स मिल रहा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। बट यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। अब जो इसमें कंडीशन है वो राइट हैंड रूल के लिए पढ़ेंगे। और राइट हैंड रूल क्या बताएगा, दिस वन राइट हैंड रूल, ये फैराडे इसी के एक्सपेरिमेंट से आगे बताया हमको कि राइट हैंड रूल में अब क्या है, चीज़ तो सब वही है, सारा इंडिकेशन वही होगा, दिस वन मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस वन मैग्नेटिक फोर्स। बट अब कंडीशन ये है कि हमको फोर्स देना है और मैग्नेटिक फील्ड भी देना है, तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। फोर्स देंगे, मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ऐसा क्यों, देखो घर में जब जनरेटर जब अप्लाई यूज़ करते हो तो जनरेटर के लिए क्या करते हैं हम लोग, किक मारते हैं इस तरह से, मतलब हैंडल घुमाते हैं उससे। ठीक है, आजकल स्विच वाला आ गया वो अलग बात है, लेकिन उधर पहले का देखो तो जनरेटर में क्या होता था, जनरेटर में हम लोग क्या करते थे, उसको मूव कराना पड़ता है, उसको मतलब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें। तो जब उसमें मूवमेंट देते हैं तो मूवमेंट देने के बाद वो क्या करने लगता है, मैकेनिकल वर्क करने लगता है। मतलब मैकेनिकल वर्क करने लगता है तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो हमको मिलने वाला है दैट वन विल बी मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आगे हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो राइट हैंड थंब रूल होगा, जो उस रूल से हम लोग जनरेटर के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, तो क्या समझे आप राइट हैंड थंब रूल में, राइट हैंड थंब रूल में हमको फोर्स देना है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देना है, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, और दैट वन इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था साइंटिस्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कुछ इस तरीके से वो उसने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उसको ये रिजल्ट मिला। ठीक है, सो दिस इज ऑल about of the electromagnetic induction. So this is the today lecture. So thank you for watching.